हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मेरा नाम है सुतार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक, रेलवे आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाली है। हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। शुरू की थी 2 क्लास होगी, अब तीसरी क्लास होगी आज। तो मैंने क्या बताया था कि हमें इस सीरीज में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार हमें बेसिक सीखना है, हर चैप्टर का बेसिक आना चाहिए और हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तब जब भी हमें कोई चैप्टर कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हमें कुछ कहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी पड़े तो कोई दिक्कत ना आए। बेसिक अगर किसी दूसरे चैप्टर में अगर तीसरा का पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, अगर हमें नंबर सिस्टम में एवरेज की जरूरत पड़ रही है, तो अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हमें वहाँ पे एवरेज निकालने में कोई दिक्कत ना आए, कन्फ्यूजन ना आए। तो हम वहीं चल के लेके चल रहे हैं कि हमें बेसिक क्लियर कर लेना चाहिए। तो हमारी कैलकुलेशन चल रही थी, हमने जोड़ करना सीखा था, गुणा करना सीखा था। इसी को गुणे की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। आज प्रॉपर्टी पहली क्या कहती है कि 9 से बनने वाली संख्या। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या को जब हम गुणा कर रहे हो, अगर संख्या को 9 से गुणा कर रहे हो या फिर 99 से गुणा कर रहे हो या फिर 999, बेसिक रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर हम संख्याओं को 9 के डिजिट से बनने वाली किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हो, जैसे 434 है, अगर हम इसे 9 से गुणा कर रहे हो, या फिर 434 को 99 से गुणा कर रहे हो, या फिर 434 को 999 से गुणा कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है। आपको क्या ट्रिक याद रखनी है कि आप इसको ऐसे लिख सकते होगा 34 इंटू 10-1। क्या ऐसे लिख सकते हो 9 को 10-1? ये तो बच्चा भी लिख सकता है 9 को 10-1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बाहर गुणा करना है। 1 मिनट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बाहर गुणा करना है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा इंटू 10 माइनस 434। तो ये क्या होगा 40, उसमें से 434 घटा देंगे, घटाना इजी है। तो ये कितना बन जाएगा, 10 में से 4 गए 6 बन जाएंगे, 3 में से 3 गए 0 बन जाएंगे और 13 में से 4 गए 9 बन जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये एक मेथड बन गया है कि जब भी हमें संख्या 9 से बनने वाली संख्या हो तो हम उसको ऐसे बना के गुणा कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेशन माइंड सेट करना सीख गए तो यहाँ पे आपको या तो इतना करना ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे समझ जाओगे 340 माइनस 334, फिर आपको इतना घटाना है और वो भी माइंड सेट से घटाना है, ठीक है। तो आप चुटकियों में आंसर निकाल पाओगे। फिर दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर हमें किसी संख्या को, जैसे 353 है, उसको अगर 99 से गुणा करना हो तब क्या करें। तो मैंने क्या बोला है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 353 इंटू 100-1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 99 को हम क्या 100-1 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, ये तो बच्चा भी लिख सकता है। तो क्या अभी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 353 माइनस 353, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो आगे 00 लग जाएगा। तो इसमें से जब 353 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो मैंने क्या कहा था, जोड़ बाकी करनी है तो माइंड सेट करो। तो इसमें आपको 53 ऐसे नहीं घटाना है 300, हमारे पास 300 चला जाएगा, पहले कितना बचेगा 35,000 बच जाएगा, उसमें से 53 घटा दो 34,943, कितना हो जाएगा 53 घटाएंगे अगर 35,000 में से, अगर ये मान लो 34,000 तो पड़े है, अगर हमारे पास 1000 है उसमें से 53 घटाने तो 900 तो वैसे ही पड़े, 100 में से 53 घटाने अभी, तो कितने बचेंगे हमारे पास 47। ये माइंड सेट कैलकुलेशन है जो आपको चुटकियों में आंसर देगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी किसी संख्या को 9 से बनने वाली संख्या से गुणा कर रहे हो तो आप 9 को डिजिट 0 वाली डिजिट में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 9 को 0 वाली 10 में चेंज किया, यहाँ पर 99 को 0 वाली 100 में चेंज किया। अगर आपके पास होता 649 इंटू 999, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 649 को इंटू 1000-1। क्या ऐसे लिख सकते हो? समझ में आया कि क्या 999 को आप 1000-1 लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो बच्चा भी लिख सकता है, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैंने बोला है कि जब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 0 लग जाएगा, ठीक है।
ये 3 जीरो लग जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे। और अब इसमें से घटाना है, तो आपको पता है आपके पास नंबर क्या आ रहा है, 64,000 नहीं 6,49,000, लेकिन आपको सिर्फ 649 से हटाने हैं। तो 9,000 यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप 64,800 नहीं 6,48,000 तो रख सकते हैं, 1000 को अलग कर लो, उसमें से 600 घटाओ, 1000 में से 600 के 400 बच्चे, 400 में से 49 के कितने बचे, 351। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये माइंड सेट कैलकुलेशन है, कितनी आ गई 6,48,351 आ गई आंसर। तो क्या इसको ऐसे 999 से 9 गुणा करते हुए निकाल पाते, इतनी इजीली नहीं निकाल पाते। 9 से तो आप मान के चलो निकाल भी लोगे, लेकिन 99 और 999 में आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 4 बार 9 होता तो हम उसको 10,000 माइनस 1 करके निकाल लेते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड नंबर क्या कहता है कि अगर हमें कहीं पे भी इसी संख्या को अगर 11 से गुणा करना हो, जैसे अब हमें एग्जांपल यही ले लेते हैं 533 है, इसको 11 से गुणा करना है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप 9 से गुणा कर रहे हो तो आप 10 माइनस 1 ले रहे हो, और जब 11 से गुणा करना है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 533 इंटू 10 प्लस 1, क्या ऐसे लिख सकते हो 533 इंटू 10 प्लस 1? हाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जब हम 533 को 10 से गुणा करेंगे तो 0 लग जाएगा, प्लस 533 को 1 से गुणा करेंगे। अब माइंड कैलकुलेशन करनी है आपको, 5000 को रहने देना है, बड़ी संख्या है, 300 में 5 से जोड़ा कितना हो गया 800 हो गया, 30 में 33 जोड़ा 63 हो गया, तो कितने हो गए 5863 हो गए। ये माइंड कैलकुलेशन से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो जब भी हमें संख्या को 11 से गुणा करना हो तो हम 10 प्लस 1 के रूप में फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम्पल और समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे आपको करना हो, ये बोलो आपको 999 को 11 से गुणा करना हो, अगर 999 को 11 से गुणा करना हो तो मैंने अभी क्या बताया था, इसमें दोनों मेथड हम अप्लाई करके देखते हैं, चलो क्या होता है। जैसे हमारे बन गया 1000 माइनस 1, ठीक है, इधर बन गया 10 प्लस 1, और तबीयत खराब है इसलिए गला बैठ गया है, ये क्या हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या कहती है, जब हमें दो संख्या को गुणा करना हो, अगर जो संख्या जोड़ में हो या घटाव में हो, तो पहली बार इन दोनों को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो 10,000 बन जाएगा, फिर ये माइनस में है तो माइनस 10 आ जाएगा, फिर वापस इससे गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा और ये माइनस 1 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्लस वालों को जोड़ लेना है और माइनस वालों को जोड़ लेना है। प्लस वाले कितने हो गए, ये 10,000 और 1000 कितने हो गए 11,000 हो गए, उसमें से कितने घट रहे हैं, ये -11 घट रहे हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है कि 10,000 तो हमारे पास हो ही गए, अगर हमारे पास 1000 में से 11 घटाने हैं तो 900 तो सीधे बच गए, कितने हो जाएंगे 10,900। अगर 100 में से अगर हमें 11 घटाने कितने बचेंगे 89। हमारे पास आंसर क्या आया 10,979, जब हमने 999 को 11 से गुणा किया, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार अगर हमें दशमलव वाली संख्या को गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई संख्या है जैसे 3.47, ठीक है, फिर उसको गुणा करना है 6.97, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम दशमलव में गुणा कर रहे हो तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है हमें उसमें इतनी संख्या के बाद डेसिमल लगाना है वापस से जितने दोनों क्यों मिला के हो जाए। इसमें 2 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है, अब हमें रिजल्ट में कितने डिजिट यानी 4 डिजिट हो जाएगा। गुणा में क्या होता है, रिजल्ट में संख्या से गुणा करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें 4 डिजिट से के बाद मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जब भी डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करो आप एक बार डेसिमल को भूल जाओ, जो रिजल्ट है उसके बाद वापस डेसिमल लगा लो। हम भूल जाते हैं यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब 3 डिजिट वाली संख्या को गुणा करना तो मैंने क्या बताया था, बहुत से मेथड बताए थे, लेकिन इसमें कौन सा अप्लाई होगा, बेसिक मेथड। तो मैंने क्या बताया, पहले इन दोनों को गुणा करा कितना हो गया 49 हो गया,
4 आ गई यहाँ पे हासिल। अब इन दोनों को करेंगे क्रॉस, तो 7 चौक 28 हो गए, 9 संते 63 हो गए, 28 और 63 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 91, 91 और 4 95 आ जाएंगे, यहाँ पे हासिल आ जाएगी 9। अब तीनों को करना है, बीच वाली 2 के 9 चौक 36 हो जाएंगे, 36 और 42 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 78, 78 और 21 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 99, और ये हासिल की आ रही है, यानी बन जाएंगे 108, यानी अब हमारे पास हासिल या कैरी 10 से आ गई है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस करना है, तो ये 9 3 27 हो जाएगी और 6 चौक 24 हो जाएगी, 27 और 24 कितने हो जाएगी 51, और यहाँ पे 10 कैरी आ रहा है 61 हो जाएंगे। अभी हमारे पास कैरी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब इन दोनों का होगा, इन दोनों का गुणन क्या हो जाएगा, 6 3 18 और 6 कैरी हमारे पास 24 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है ये आया। तो फिर मैंने क्या बोला था कि जब हम गुणा दशमलव में गुणा करते हैं तो गुणा डेसिमल काउंट करता है, यहाँ पे 2 डिजिट्स थे और यहाँ पे 2, तो अब गुणा में रिजल्ट कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 4 डिजिट के बाद, यानी 1 2 3 या 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसका रिजल्ट ये होगा, कितना हो जाएगा 24.1859, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक याद रखना है कि जब भी हमें गुणा करना हो डेसिमल्स में, तो रिजल्ट में डेसिमल वापस दोनों संख्याएं, चाहे 3 हो चाहे कितनी भी संख्या हो, उन सभी में जितने डिजिट्स में डेसिमल आ रहा है उन सभी को काउंट करके रिजल्ट में वापस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या दे रखा है, 0.7 है, इसको किससे गुणा कर रहे हैं हम, 0.5 से, वापस 0.4 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो मैंने क्या बोला था, जब दशमलव से गुणा करिए तो दशमलव को भूल जाओ एक बार, हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, 7 5 और 4, 7 को 5 से गुणा किया कितने आ गए 35, उसको 4 से गुणा किए कितने आ गए 140 आ गए, ये 140 आ गए। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो मैंने क्या बोला, डेसिमल नंबर है काउंटिंग करेगा, तो यहाँ पे कितने डिजिट आ गए 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.140, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है 0.002, इसको गुणा करना है, किससे करना है 0.32, ठीक है। अब हमें गुणा करना है किससे 0.005, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, दशमलव को एक बार भूल जाना है। तो 2 को 32 से गुणा किया कितने आए 64 आए, 64 को 5 से गुणा किया कितने आए 320 आ गए, कितने आ गए 320। अब हमें वापस दशमलव काउंट करके गिनना है, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 2 5 डिजिट और ये 3 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 डिजिट है हमारे पास, ये चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा और ये 8वां। अब हमारे पास डेसिमल आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0000320, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको डेसिमल में गुणा करना आ गया, समझ में आ गया। जोड़ मैंने डेसिमल में सिखाई दी थी, जोड़ में आपको याद रखना है डेसिमल को एक लाइन में लिखना है, और गुणा में याद रखना है कि गुणा में डेसिमल वापस काउंट होके डिजिट्स पे लगता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, जैसे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई संख्या प्लस में है उसको अगर हम पॉजिटिव संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर संख्या एक पॉजिटिव है दूसरी भी पॉजिटिव है और उनका गुणा हो रहा है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। फिर ध्यान रखना, अगर दोनों संख्या नेगेटिव है, अगर ऋणात्मक संख्या गुणा हो रहा है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये माइनस माइनस आपस में गुणा होके प्लस बन जाएंगे, ठीक है। अगर संख्या पहली पॉजिटिव है या दूसरी नेगेटिव है, या फिर पहली नेगेटिव है या दूसरी पॉजिटिव है, अगर इन दोनों का गुणा हो रहा है तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा इन दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर संख्या एक प्लस या एक माइनस है, चाहे उसमें पहली प्लस हो चाहे दूसरी प्लस हो, चाहे पहली माइनस हो चाहे दूसरी माइनस हो, उनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा माइनस है, यानी ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है, प्लस का प्लस से गुणन,
रिजल्ट प्लस आएगा, माइनस का माइनस से गुणन रिजल्ट प्लस आएगा। लेकिन जब संख्या दो में से एक प्लस है और एक माइनस है तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, भाग करना। अब मैं आपको भाग के कुछ फॉर्म्स सिखाऊंगा, क्योंकि भाग का कोई बेसिक में कोई ट्रिक वगैरह तो है नहीं, वैसे हम बना के सिखा देंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण भाग। साधारण भाग का क्या मतलब होता है, आपको भाग दिया जाता है और संख्या दे दी जाती है। वैसे आपको एक भाजकता में आपसे क्या समझते हैं कि मान लो हमारे पास ये x वैल्यू है, अगर इसमें y का भाग देना है तो आपके पास एक आता है, यहाँ पे एक वैल्यू आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भागफल। यानी जितनी बार y का भाग x में पूर्णतः जाता है वह उसका भागफल होता है। ये क्या आ जाता है, जैसे w आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। फिर अगर x एक पूर्ण भाज्य संख्या नहीं है या फिर y से पूर्णतः भाज्य नहीं है तो यहाँ पे कुछ नंबर बनेगा, चाहे वो कितना भी हो, ऐसा नंबर बनेगा z, तो होगा क्या, ऑलवेज हमेशा y से छोटा होगा। z एक ऐसा नंबर होगा जो y से छोटा होगा, इसके हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे शेषफल। आपको एक चीज याद रखनी है, शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होता है। क्यों होता है, अगर वह उसके बराबर हो जाए तब तो वो पूर्णतः भाज्य हो जाएंगी, अगर बड़ा होगा तो एक बार और भाग जाएगा और फिर दूसरा शेषफल निकल के आएगा। तो याद रखना है, शेषफल हमेशा y भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो आपने बेसिक फॉर्म क्या बन गई मेरे पास, यहाँ पे बन गई, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं भाज्य। मतलब ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाज्य होती है, इसमें अन्य संख्या का भाग जाता है। यह क्या होगी, भाजक, मतलब वो नंबर जो भाज्य को काटता है या इसमें भाग, जिससे भाज्य में भाग देते हैं। ये भागफल आ गया, ये शेषफल आ गया। तो फॉर्म क्या कहती है कि भाज्य की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, भाज्य हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये विभाजकता नियम यही कहता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आप चीज को ध्यान रखनी है। अगर आपको मैं बोल दूं, आपको भाजक दे दूं, भाग शेषफल दे दूं और भाज्य दे दूं, आप भागफल निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं आपको ये तीनों दे दूं वैल्यू और इसकी पूछूं तो निकाल सकते हो। अगर ये दो दे दूं और ये दे दूं तो ये भी निकाल सकते हो। या फिर मैं ये दो दे दूं आपको, अगर ये दो दे दूं तो इन दोनों को तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यही बेसिक मेथड है। तो भाग देने का बेसिक मेथड आपको समझ में आया कि भाग बेसिक कैसे देते हैं। बेसिक मेथड वही है जो हम बचपन से सीखते हैं कि भाग क्या देना है। जैसे आपको दे दूं मैं आपको 454 में 5 का भाग देना है, ये इसका बेसिक मेथड है। तो हम कैसे देते हैं, आपको याद रखना है कि पहली बार में आप यहाँ से कितनी भी नंबर ले सकते हैं एक साथ में। पहली बार में आप यहाँ से कितने भी नंबर एक साथ में ले सकते हैं। फिर आपको देखना है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं, अगर वह पहली बार में उससे एक डिजिट में अगर उससे बड़ी संख्या मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम एक में ही भाग दे देंगे। अगर एक में बड़ी संख्या नहीं मिल रही है तो हम 2 डिजिट में लेंगे, फिर देखेंगे ये बड़ी संख्या है तो हमें यहाँ पे पहली बार में इससे बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या लेंगे, अब इसमें 5 का भाग देंगे। अब हमें देखना है क्या 5 के फाड़े में 45 आता है, 5 के फाड़े में 45 आता है क्या, चलो देखते हैं। अगर हम 5 के फाड़े में 5 को 9 से मल्टीप्लाई किए, यानी 9 गुणे कितने होते हैं, 45 होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 45 आ जाएगा। कितने बार आया ये, 9 बार आया। वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 बच गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक नंबर को लेना है। लेकिन ये 5 से एक छोटा नंबर आ गया, क्या ये इससे 5 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला, जब हमारा अगर हमें भाग अटक जाता है जब भी हमारा, तो हमें क्या करना है, एक 0 लगा देना है। नेक्स्ट नंबर लेने के लिए एक 0 लगा देना है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये तो संख्या में एंड हो गया, इसमें अब नंबर ही नहीं है, क्या कहाँ से ले। तो दोबारा जब हम वापस इसको बड़ा बनाने के लिए भाजक से
अगर हम 0 ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, समझ में आया कि पहली बार हम जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटी संख्या नहीं ले सकते। पहली बार चाहे कितने डिजिट को ले लो, लेकिन लेनी हमें उससे बड़ी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे 45 लेते हैं तो हम देखते हैं कि 9 बार पूर्णतः जाता है और यहाँ पे 0 आ जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम 4 को लेंगे तो 4 एक ऐसी संख्या जो 5 से छोटी है, तो हमें 2 डिजिट की लेनी पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन हमारे पास संख्या है नहीं। तो जब भी हमें यहाँ पर अगर संख्या होती है तो हम एक बार में एक ही संख्या ले सकते हैं। अगर हमें एक बार में दूसरी संख्या और लेनी है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है अब ये 4 5 से बच जाए? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 40 आता है और 8 पार जाता है। अब हमारा शेषफल 0 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90.8। तो ये एक साधारण भाग था, सिंपल मेथड था भाग देने का। ठीक है, तो आप समझे कि भाग होता क्या है एक्चुअली में, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और मेथड बता देता हूँ, जैसे रिपीटेशन वाला भाग। अगर यही ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 5 7 6 5 7 6 5 7 6 सॉरी 5 7 6, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस संख्या में 3 डिजिट ऐसे है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसे बोलते हैं रिपीटेशन वाला भाग। फिर दे क्या रहेगा, इसमें 576 से ही भाग देना है, इसमें भाग देना है 576 से। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा भाग है जब नंबर हमारे पास रिपीट होते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि यार इसमें कैसे भाग दूं, एक से नंबर आ रहे कैसे भाग दूं। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब भाग दे रहे हो तो पहली बार में हमें वो नंबर लेना है जो संख्या से बड़ा हो या उसके बराबर हो, उससे छोटा कभी नहीं लेना। तो हमें क्या 5 को ले सकता हूँ, 1 को नहीं ले सकता सिर्फ, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, पहली बार में 576 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 576 लिया, कितनी बार गया, 1 बार गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। फिर मैंने क्या बोला था, अगर हम एक संख्या तो हम ले सकते हैं अगली वाली, चलो हमने 5 ले ली, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अब ये 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये बहुत छोटी है, चलो एक संख्या और लेते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें नेक्स्ट संख्या एक एक्स्ट्रा उठानी पड़ेगी, एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझे। अब क्या करें, इसमें जाता है, ये भी नहीं जाता, ये भी 576 से छोटी है, तो क्या एक डिजिट और लेना पड़ेगा, चलो एक और ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक 0 और ऐड करना पड़ेगा। जितने आप ज़्यादा नंबर एक्स्ट्रा लोगे उतने ज़्यादा 0 ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या ये अब 576 के भाग जाता है? आ जाता है, क्योंकि ये भी 576 बन रहा है। फिर हमारे पास 0 आ गया। अब हम वापस क्या करेंगे, इस 5 को लेंगे, तो ये टर्म चलता जाएगा। ये इसमें एक बार गया था, ये वापस 2 0 आएंगे, एक बार जाएगा 2 0 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, ये आ गया, इनको लिया तो ये आ गया, को लिया ये आ गया, फिर लिया, तो इसके रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये एक ऐसा वैल्यू है जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो भाग देना मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। अगर आपको छोटी संख्या में रिपीटेशन हो रही है, जैसे एग्जांपल यही ले लेते हैं 23 23 23 23, अगर आपको दे रखा है 23 23 23 और 23, यही है ना, 5 बार है, इसमें आपको 23 से भाग लेना है। एक मेथड तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बोला था, हम जो मैं अभी करवाया था उस मेथड से कर लेते हैं। जैसे इसमें एक 2 में नहीं जाता, हमें पहली बार 23 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक बार आ जाएगा 0। अब 2 तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें जाता नहीं, तो एक और लेना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा। अब वापस जाएगा 23 में, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये क्या बनेगी, ये अब बन जाएगी। ठीक है, ये इसका रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। लेकिन इसको दूसरे मेथड से करते हैं हम। क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ,
आप देखना है, ध्यान से देखना। क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ 23। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 2, ठीक है। फिर मैंने जो मेरे पास इस संख्या को मैंने अलग किया था पहले उसका 23 ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास 00 00। अब मैंने इसको संख्या को अलग किया तो उसको लेता हूँ 23 00 00। फिर मैंने इसको लिया 23 00। फिर मैंने इसको लिया 23 आ गया। क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ कि जब मैं वापस इसमें ये जोड़ूंगा तो आप देख रहे हो कि हम जब संख्या को सिंपल मेथड से जोड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितने जीरो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 तो इसमें अगर इन दोनों में जीरो आ रहे हैं तो ये 6 जीरो छोड़ने के बाद इसमें जोड़ी जाएगी। मतलब ये 23 इसमें यहाँ पे जोड़े देंगे और यहाँ पे अगर जीरो है तो 23 जोड़ेंगे 23 ही आ जाएंगे, तो ये संख्या वापस कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी। इसी प्रकार वापस ये जोड़ने पर ये बन जाएंगे, इस प्रकार बन जाएगी। तो आपको समझ में आया क्या मैं इस संख्या को इसमें ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? अब क्या करता हूँ मैं इसमें से 23 से कॉमन ले लेता हूँ, यानी बाहर निकाल लेता हूँ। तो 23 कॉमन लेने पर मेरे पास क्या बचा? यहाँ पे 1 आ गया। इसमें कितने जीरो है? 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। इसमें से 1 कॉमन आया, इसमें कितने जीरो है? 6। फिर इसमें से 1 कॉमन आया, इसमें कितने जीरो है? 4 है। इसमें 1 कॉमन आया, कितने जीरो है? 3 है, 2 है, इसमें जीरो है ही नहीं। अब आप बीच वाली संख्या को जोड़ सकते हो, तो मैंने अभी मेथड बताया था कि इसमें वापस कैसे जोड़ूंगा। तो आपको ध्यान रखना है बीच वाली को संख्या जोड़ोगे तो पहले इसको जोड़ोगे इन दोनों को। तो आपको 3 3 6 जीरो, तो 6 जीरो यहाँ पे छोड़ देना है और उसके बाद में 1 को जोड़ना है। तो 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही बन जाएगा, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? 101। अब वापस जब इसको जोड़ दिया तो इसको जोड़ेंगे, इसमें कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो है। 4 जीरो छोड़ के जोड़ दें 1 2 3 4, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये जोड़ दिया। अब हमें इसको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 1 2 2 जीरो जोड़ के छोड़ना है, यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमें इस लास्ट को जोड़ना है तो यहाँ पे जीरो नहीं है, मतलब ये लास्ट है, इकाई का अंक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हमारे पास संख्या क्या बन गई? 1 नॉट 1 1 सॉरी 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे ही हमारे पास आ रही थी ये ऊपर। तो आपने समझा, इसको एक करने का मेथड है, आप संख्या को तोड़ के टुकड़ों में फिर कॉमन लेके आप इसे निकाल सकते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो भाग करने का कोई ट्रिक नहीं है, तो मैंने ऐसे दो बड़ी फॉर्म में अगर आपको रिपीटेशन वाले भाग मिल जाए तो उनको सिंपल बनाने का मैंने मेथड बता दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तरीका बताया है कि इनसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और रिपीटेशन वाला भाग आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बताया था, 3 क्लास होगी है कैलकुलेशन की। आज हम कैलकुलेशन को हमें माइंड में बिठाना है और माइंड में प्रैक्टिस करते करते हमें कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाने देना है कि चुटकियों में हमारे पास कैलकुलेशन है। किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ज़्यादातर एग्जाम में हमें 100 क्वेश्चन देंगे और 90 मिनट मिलेंगी। एसएससी क्या करती है, 100 क्वेश्चन देती है, प्री में 60 मिनट मिलते हैं, कहीं पे 120 मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ दोनों पे तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट के लगभग बराबर मिले। तो आपने क्या देखा कि लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें एक क्वेश्चन के लिए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही मिल सकते हैं और बाकी सभी में कम ही मिलेंगे। अगर हमें इन दोनों को देखें तो एक क्वेश्चन हमें 40 से 50 सेकेंड्स के अंदर करना पड़ेगा, 40 से 50 सेकेंड्स के अंदर करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ जाए, जैसे 434 है, उसको सॉरी 353 से गुणा करने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या आप इस 40 सेकेंड में इस क्वेश्चन को थोड़ी कर पाओगे? इसमें उस क्वेश्चन में मान लो ये एक गुणा आ गया, तो क्या पूरे क्वेश्चन को 40 सेकेंड में कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको, अगर आपको बेसिक नहीं आता है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको
40 सेकेंड तो इस गुणा करने में भी लग जाएंगे। समझ में आया? तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समझाने का मेथड। क्यों कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि टाइम कम होता है हमारे पास। जब हमें इस गुणा को अगर हम 5 सेकंड में नहीं कर पाएंगे तो हम क्वेश्चन को 40 सेकंड में कैसे कर पाएंगे? समझ में आई बात? कि अगर हम कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम पीछे रह जाएंगे। जो मेथड हम बचपन से यूज करा रहे हैं उस मेथड से अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लगभग ये गुणा ही हमारा 1 मिनट ले लेगा। क्यों? कि गुणा, इतना बड़ी संख्या को गुणा करने में हमें एक माइंड सेट और बन जाता है कि ये गलत तो नहीं है, उसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया, इतनी बड़ी संख्या है। तो आपको कैलकुलेशन इस हिसाब से अपनी माइंड सेट में करनी है और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ बाकी शुरू कर देंगे और भी हर चैप्टर का हम बेसिंग करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ठीक है। फिर तो आपको कैलकुलेशन में बेसिक गुणा इंपॉर्टेंट है, जोड़ बाकी भाग तो ये सब कर लेते हैं, बाकी गुणा की आपके पास ट्रिक हो तो उसको हम इजीली बना सकते। ठीक है, बाकी सब है नेक्स्ट क्लास में। और मेरी तबीयत भी खराब है।